Student, welcome in the social science class. Today we will start the first chapter of economics, that is development. What is development? The idea of development or progress has always been with us. We have an aspiration or desire about what we would like to do and how we would like to live. डेवलपमेंट का मीन्स विकास, प्रगति, तरक्की करना. हर एक अपनी एक एस्पिरेशंस होती है, माइंड के अंदर विशेस होती हैं, या हम कह सकते हैं कि डिज़ायर्स होते हैं कि हम कैसी लाइफ जीना चाहते हैं और क्या आगे पाना चाहते हैं. हर एक पर्सन जो है अपनी लाइफ में आज से बेटर चाहता है, जिसे हम डेवलपमेंट कहते हैं. लेकिन डेवलपमेंट एक छोटा वर्ड नहीं है, इट्स अ कॉम्प्रिहेंसिव टर्म विच इंक्लूड all round development. It also include increase in the per capita income. It also include the equality, freedom, the all round development and reduction in the poverty also. So it's a very comprehensive term. In this chapter we will learn about that different people have different development goals. All the people want to develop, but their notions are different. For example, one person say that if we spread the education in our country, then it led to the development of the country. But another person say that if we generate the more job opportunity, then it led to the development of the country. So different people have their different aspiration, different thinking goals of the development. So let's start our first topic, that is different people have different development goal. What development promises different people different development goals? Look at this table. First, landless rural labor. What is the development goal of a landless labor इन अ रूरल एरिया? गांव के अंदर एक पर्सन जिसके पास अपनी ज़मीन नहीं है, वो भी तो अपनी लाइफ में कोई डेवलपमेंट चाहता है, प्रोग्रेस चाहता है. तो उसके लिए डेवलपमेंट का मीनिंग क्या हो सकता है? ही वॉन्ट्स मोर डेज ऑफ वर्क, बेटर वेजेस. वो चाहता है कि उसे ज़्यादा से ज़्यादा काम मिले, हर रोज़ काम मिले. ही हैज़ नो सिक्योर जॉब. डेली ही वॉन्ट्स सर्च फॉर अ न्यू जॉब. उसे हर रोज़ काम की तलाश है, तो वो चाहता है कि उसे ज़्यादा दिन काम मिले, अच्छी वेजेस मिले. और देयर शुड बी अ लोकल स्कूल वेयर ही कैन सेंड हिज चिल्ड्रन फॉर गेटिंग बेटर एजुकेशन. और वहाँ पर एक स्कूल हो जहाँ अपने बच्चों को वो एजुकेशन दिला सके. और वो साथ साथ ये भी चाहता है कि गरीब होने के नाते कहीं पर भी समाज में उसके साथ डिस्क्रिमिनेशन ना हो. ही वॉन्ट नो सोशल डिस्क्रिमिनेशन एंड दे टू कैन बिकम द लीडर्स इन द विलेज. कि वो भी एक इंडियन सिटीज़न होने के नाते अगर कभी उन्हें चांस मिले तो वो भी लीडर बन सके. ये नहीं कि वो लैंडलेस हैं या पुअर हैं तो उनसे ये चांस उनका छीन जाए. तो उनके लिए डेवलपमेंट का मीन्स क्या है? मोर डेज ऑफ वर्क, बेटर वेजेस, स्कूल वेयर ही कैन एबल टू प्रोवाइड एजुकेशन टू हिज चिल्ड्रन, and he wanted no discrimination in the society. So another person, a prosperous farmer from the Punjab. पंजाब में रहने वाले एक खुशहाल किसान का क्या डेवलपमेंट गोल होगा? He want high family income through the higher support prices. You all know well about this MSP. You all already learned in the class 9th MSP. What is MSP? Minimum support price. A price which is announced by the government before the sowing season. It is an incentive given by the government to the farmers that ensure their income. तो एक पंजाब में जो खुशहाल फार्मर है वो क्या चाहता है कि उसे गवर्नमेंट की तरफ से ज़्यादा MSP मिले. एंड एट द सेम टाइम ही वांट टू पे लो वेजेस टू हिज वर्कर. अपने वर्कर्स को कम वेजेस पे वो काम कराकर अपना प्रॉफिट बढ़ाना चाहता है.
और साथ साथ उसका एक और गोल क्या, ही वांट टू सेटल ही चिल्ड्रन एट अब्रॉड फॉर द हायर एजुकेशन, अपने बच्चों को विदेश भेजना चाहता है ताकि वो वहाँ पर अच्छी एजुकेशन ले सके, वहाँ वो सेटल हो सके। सो दिस इज़ द डेवलपमेंट गोल ऑफ द प्रॉस्पेरस फार्मर ऑफ द पंजाब। Another example of a girl from a rich urban family. Her goal is she want to get equal freedom as her brother enjoy. कि जितनी फ्रीडम उसके ब्रदर को मिली है वो भी उतनी चाहती है। अगर वो अपनी मर्ज़ी से लाइफ जीना चाहे, उसमें अपने डिसीज़न लेना चाहे तो उसे वो परमिट किया जाए। तो अगर वो विदेश जाके पढ़ना चाहती है, उसके ब्रदर को वो परमिशन मिल रही है तो वो चाहते कि उसे भी वो परमिशन मिले। शी वांट्स इक्वलिटी between both. So this is the development goal of a girl in an urban rich family. It is clear from these examples that different people have different development goal. हर एक पर्सन का अपना अपना गोल होता है। अगर हम बात करेक्टरिस्टिक्स की करें, व्हाट आर द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेवलपमेंट, टू क्वेश्चंस आर पैरेलल हियर। करेक्टरिस्टिक्स ऑफ पैरेलल, तो फर्स्ट पॉइंट आप डेफिनेशन वाला लिख सकते हो, डेवलपमेंट इज़ अ कॉम्प्रिहेंसिव टर्म विच इंक्लूड इंक्रीज इन द पर कैपिटा इनकम all over development, and it also include the reduction in the poverty. Second point, we can say different peoples have different development goals. Next point, we can say what may be development for one may not be development for the others. Sometimes it may be conflicting for the others or disruptive for the others. क्या मतलब हुआ इसका, कि जो एक के लिए डेवलपमेंट है ज़रूरी नहीं कि वो दूसरे के लिए भी डेवलपमेंट हो, और कई बार तो वो ऐसे भी हो सकते हैं कि जो एक के लिए डेवलपमेंट हो रही है वो दूसरे की तबाही का या डिस्ट्रक्शन, कॉन्फ्लिक्टिंग का रीज़न भी हो सकता है। ऐसे कैसे? फॉर एग्ज़ाम्पल, टेक द एग्ज़ाम्पल अर्लियर, हमने कहा लैंडलेस फार्मर, उसके लिए क्या डेवलपमेंट था, ही वांट बेटर वेजेस, बट ऑन द कंट्रास्ट what is the development for the prosperous farmer of Punjab? He want to pay less wages. Is it clear? Take another example. In a country there is a construction of a dam, multi-purpose river valley project, we can say, or dam is going to construct in a place. It is a development for the country because it provide the cheap power, and it is also development for the industrialist who get the cheap power for their industry to run the machines. But at the same time it will not the development for the persons who are living in those area which have to be destroyed due to the construction of the dam. मतलब कि जिस एरिया के अंदर डैम बनाया जाएगा वहाँ पर बहुत सारे लोगों के घर हैं, अब डैम बनाने के लिए उन लोगों के घरों को तोड़ना पड़ेगा। एक तरफ देश की तरक्की हो रही है कि देश के अंदर डैम बन रहा है जिससे बिजली बनेगी, कंट्री को बेनिफिट होगा, ये डेवलपमेंट है। लेकिन हम उस डेवलपमेंट के बारे में, जब आप रातों रात बेघर हो जाएंगे, आपका घर छीन जाएगा, तो क्या वो उस पर्सन के लिए डेवलपमेंट होगा? नो, दिस इज़ नॉट डेवलपमेंट फॉर दैट पर्सन। टेक अनदर एग्जाम्पल फॉर द इंडस्ट्रियलिस्ट, cheap raw material, low transport cost, or the low wages paid to the workers and higher price for his goods, that is the development for the industrialist. But it is not development for the workers who do work in his industry when he get the low wages and he has to pay the more amount for the goods in the market. That is not development for him. So second point of the characteristics of the development is what may be development for one may not be development for the others. Sometimes it may be destructive or conflicting. Clear to all? Third one, हमने इन दोनों एग्जाम्पल्स में देखा, चाहे वो लैंडलेस फार्मर था, चाहे वो इंडस्ट्रियलिस्ट है, चाहे वो पंजाब का एक खुशहाल फार्मर है, सभी के डेवलपमेंट गोल अलग अलग हैं। बट आपने उसमें देखा कि एक चीज़ कॉमन थी, ऑल वांट्स द हायर इनकम। सभी का मेन गोल क्या था? हायर इनकम। ऑल वांट टू इंक्रीज़ देयर इनकम, जितनी उनकी है वो उससे और ज़्यादा इनकम अपनी ज़्यादा चाहते हैं, तो इनकम इज़ द मेन गोल।
for all the people. What is the main goal? Income is the main goal. You will notice that what people desire are regular work, better wages, and decent price for the crops or the other products as they produce. In other words, they want more income. Besides seeking more income, one way or the other, people also seek the things that like equal treatment, freedom, security, respect of others, the recent discrimination. All these are the important goals. In fact, in some cases, they may be more important than more income or the more consumption, because material goods are not at all that you need to live. What is the meaning of these lines? Means income is the important goal, but there are other things which are also important for the development in everybody's life. For example, equal treatment. As we see in the development goal of the landless labor, what he wants, social equality, that there should be no discrimination with him or his family in the society. He wants the equal rights. He wants no discrimination, respect of others, and security of job also, and life. So income is very important for the development, but besides the income, there are other things which we want in our qualitative life. Here we can see money cannot buy all the goods and service which we want in our life. मनी से हम क्या चीज़ ले सकते हैं? सिर्फ मटेरियलिस्ट थिंग्स ले सकते हैं जिससे हम अपनी ज़रूरतें पूरी कर सकते हैं, लेकिन अपनी लाइफ को क्वालिटेटिव बनाने के लिए या बेटर लाइफ के लिए हर चीज़ वो पैसे से नहीं आ सकती. फॉर एग्ज़ाम्पल, यू कैन बाय मेडिसिन विद द मनी बट नॉट द हेल्थ. You can buy the bike, car with the money, but not the pollution-free environment. You can buy the things, but not the friendship. So, money is very important. Income is very important goal, but there are other things which are important for the qualitative life. And sometimes other factors are more important than income. See, here is an example of this. First of all, here the next characteristics here. For development, people look at mix of goals. What is the meaning of this? Means income is the important goal of development, but beside the income, there are other things which are very important in our life, such as security of job, equality, equal treatment, pollution-free environment, or better jobs. So other things also, and sometimes other factors are more important. Take example, if a person get job in a far off place, a person get a job offer from two places. One is at his local place, and second offer from the far away from his residence place. For example, एक person को एक तो उसके लोकल एरिया से उसे जॉब की ऑफ़र मिलती है जहाँ पर मान लीजिए उसकी सैलरी है 30,000 है, लेकिन वो जॉब परमानेंट है, यहाँ अपनी फैमिली के साथ रह सकते हैं, और अगर आगे चाहे तो वो फर्दर स्कोप है उसके पास कि वो प्रमोशन ले सकता है, आगे भी स्टडी कर सकता है. और दूसरी ऑफ़र उसे मिली है केरला से, जहाँ पर उसकी सैलरी है 70,000 है, बट इट इज़ ऑन बेस्ड ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस है. अब आप दोनों ऑफ़र में से किनको चुनोगे, किसको चुनोगे? मे बी सम पर्सन व्हेन दे सी द इनकम फैक्टर देयर इज़ अ मोर देन डबल, यहाँ 30 और वहाँ 70, तो कुछ लोग क्विकली कहेंगे ऑब्वियसली कि हम 70,000 केरला जाना पसंद करेंगे. लेकिन अगर आप केरला की पसंद करते हो, चॉइस भी करते हो, तो केरल जाने के लिए पहले तो इतना डिस्टेंस आपको अपनी फैमिली से और अपने रेजिडेंस से जाना पड़ेगा दूर, अपनी फैमिली को छोड़कर या बाद में लेके जाओगे, एंड योर जॉब इज़ नॉट सिक्योर, and there is no scope for the further development or further promotion. But on the other hand,
you when you get the offer from at your local place, here your maybe income is less, but there is a security of job. Your job is secure, permanent. You can spend much time with your family, and there is a lot of chance to improve your to get promotion, the scope of promotion. So income is important. In Kerala you are getting the higher income, but you are thinking about the other factors. What about my family and my scope for the development? We choose the second option, that is your local place. It means for the development, people look at the mix of goals. So here one topic is completed. First of all, what are the characteristics of development? Number one, development is a comprehensive term which include the overall development, increase in the per capita income, and also reduction in the poverty. Second, different people have different development goals. Third, what may be development for one person may not be development for the other. And third one is, for development, people look at the mix of goals. Income is important goal, but there are other things also important for the development. यही क्वेश्चन आपको एक और तरीके से भी आ सकता है, जैसे व्हाट आर द कॉमन गोल्स, कॉन्फ्लिक्टिंग गोल्स एंड डिफरेंट गोल ऑफ डेवलपमेंट. कॉमन गोल ऑफ डेवलपमेंट, कॉमन गोल्स कौन से? जिसके अंदर हायर इनकम, सिक्योरिटी ऑफ जॉब, इक्वल ट्रीटमेंट, pollution free environment, freedom, etc. These are the common people which is desired by every person. Different goals में आप वही फर्स्ट वाली एग्जांपल दे सकते हो. डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट डेवलपमेंट गोल्स. ठीक. एंड थर्ड वन इज कॉन्फ्लिक्टिंग गोल मीन्स what may be development for one person may not be development for the other. So first topic is covered. Now the national development. National development. When we talk about the development of individual, there may be our ideas are different. When a person is thinking about itself, his or her idea may be different. But when we think about the country and nationwide, we have to think widely. जब हम देश के बारे में सोच रहे हैं तो हम एक पर्सन क्या सोच रहा है या एक के लिए अच्छा होगा, ये उन पॉलिसी को नहीं अडॉप्ट करेंगे. जब हम देश के बारे में सोच रहे हैं, देश के प्रोग्रेस और डेवलपमेंट के लिए, तो उन पॉलिसीज़ को अडॉप्ट किया जाता है, उन आइडियाज़ को अडॉप्ट किया जाता है जो मैक्सिमम के लिए बेनिफिट हो. कि अगर ऐसी पॉलिसी हम कोई नई बनाने जा रहे हैं या लॉन्च करने जा रहे हैं, हम पहले ये देखेंगे कि उससे कितने लोगों को बेनिफिट होना है. ये नहीं है कि अगर एक पॉलिसी लॉन्च की 20% को तो बेनिफिट मिल रहा है और 80% को उसका कोई बेनिफिट नहीं है, देन वी कांट से इट डेवलपमेंट. डेवलपमेंट कब होगी? when maximum people get benefit from that policy or that law introduced by the government or initiated by the government, then we call it the national development. So it is very important to keep in mind that different person could have different as well as conflicting notion of the country's development. As earlier I told you, one person is saying if we promote education then it led to the development, but another one is saying no, first of all generate the job opportunity then it led to the development. So there may be the different and conflicting ideas, but which idea we should adopt? Which are best for the maximum people. So if there are conflicts, how does one decide what would be a fair and just path for all? You also have to think whether there is better way of doing things. Would the idea benefits a large number of people or only a small group? National development means thinking about these questions. Students, we will discuss the next topic tomorrow. Till then, goodbye.